एक प्रॉब्लम जो बहुत से ट्रेडर्स जो वो फेस करते हैं, जैसे वो डिसिप्लिन फॉलो करने लग जाते हैं, रूल्स फॉलो करने लग जाते हैं, उनका 10 से 15 दिन या फिर ऑलमोस्ट 2-3 महीने उनका अच्छा खासा जो है मार्केट के अंदर प्रॉफिट भी जो वो हो जाता है, वो कंटिन्यू मार्केट के अंदर प्रॉफिट करते हैं। लेकिन एक समय के बाद आपको क्वांटिटी जो वो इंक्रीज करनी रहती है, और वो जैसे ही जो वो लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं, उनका अच्छा खासा अकाउंट ग्रो हो रहा है, अच्छा खासा डिसिप्लिन जनरेट हो रहा है, लेकिन अचानक से एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो क्वांटिटी इंक्रीज करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाते, और जितना उनका 2 महीने के अंदर प्रॉफिट हुआ होता है, वो 5-6 दिन के अंदर सारा प्रॉफिट भी लूज हो जाता है, इवन उनके अकाउंट में से जो पैसा रिस्क लग जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप इस फेज से बच सकते हो कि आपने क्वांटिटी इंक्रीज किया, उसके बाद आप मार्केट में सस्टेन करके और ऊपर जाओ। अब इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले, इस चीज़ को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो और क्या इस चीज़ का सॉल्यूशन है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी मार्केट में किस तरीके से वर्क करती है। प्रोबेबिलिटी के साथ साथ आपको मार्केट की आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसकी एक्यूरेसी भी समझना पड़ेगा। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रैटेजी 70% ऑफ टाइम मार्केट के अंदर काम करती है। इट मीन्स अगर आप 10 ट्रेड बाय करोगे तो 10 में से आपका यहाँ पे 7 ट्रेड विन जाएगा, 3 ट्रेड आपका लॉस जो वो होने वाला है। लेकिन मेन जो दिक्कत आती है कि मार्केट यहाँ पे 10 ट्रेड का कभी भी सैंपल जो वो नहीं रहता है। मार्केट हमेशा यहाँ पे जो सैंपल नंबर है 70 से 80 ट्रेड्स के बीच में रहता है। अगर आप 70 से 80 ट्रेड्स बाय करोगे, इट मीन्स वहाँ पे आपका 50 से 55 ट्रेड्स के अंदर विन होने वाला है, और रिमेनिंग 20 से 25 के बीच में आपका यहाँ पे जो वो लॉस होने वाला है। अब ये मार्केट में इस तरीके से काम होता है। लेकिन अगर आप ये वाला सैंपल ले रहे तो आप कभी जो मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है, ये जो 20 लॉसेस है, ये कभी भी यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये कभी भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 50 लगातार प्रॉफिट किए, अब आपने यहाँ पे क्या किया, अपनी क्वांटिटी इस पॉइंट के ऊपर आके जहाँ पे ये लॉसेस का फेज शुरू होने वाला था, वहीं पे आपने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से आपने जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज किया, आपका जितना भी प्रॉफिट था वो सारा आपको जनरेट करने में शायद 2 महीना लगा था, और लॉस करने में आपको 5 दिन भी यहाँ पे नहीं लगे, और आपका जितना भी प्रॉफिट था वो सारा लॉस में चला गया। अब ये क्वांटिटी इंक्रीज करने का जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने गलत पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी इंक्रीज कर लिया तो आप जितना भी प्रॉफिट किया वो सारा आपका लॉस हो सकता है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें जो आपको समझनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे जो वो अभी देके जाता हूँ जिससे आप समझ पाओ। पहले तो देखो, आपको 6 महीने जो मैंने आपको बोले, आपको एक लॉट के साथ 6 महीने तक ट्रेड करना है। फेज किस तरीके से चल रहा है, मार्केट कितने दिन साइडवेज रहता है, कितने दिन मोमेंटम नहीं करता, ये आपको पहले 6 महीने के अंदर समझना पड़ेगा कि 6 महीने के अंदर आपका कितना लॉस होगा, किस तरीके से आपका जो वो लूजिंग स्ट्रेक होगा लगातार वीक के अंदर। ठीक है, मैक्स वीक के अंदर 5 दिन रहते हैं, उन 5 दिनों में से आपका लगातार कितने दिन तक लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, वो पहले आपको समझना है। कल जो डे 7 रहेगा उसके ऊपर में पार्ट 2 जो है वो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे।